भगवान बुद्ध एक दिन जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा है। बुद्ध विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश बुद्ध के चरणों में रखा तथा कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह अकूत दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में यह विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष के ही समान होता है। यह सुनकर वह व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर वहाँ से चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान बन गया। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ने राजा से यह शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है और इस व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। यह सुनकर राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वाकर बुलवाया और कलश जमा कराने को कहा। तो उस व्यक्ति ने सच्ची बात बता दी, मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है और अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इस व्यक्ति को पूरे परिवार सहित जेल में डाल दिया जाए। एक दिन राजा जेल का निरीक्षण कर रहे थे। तब जेल में बंद उस व्यक्ति ने राजा से कहा, हे राजन, मुझे जब यह कलश मिला था तो भगवान बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला धन विष ही होता है। हे राजन, मेरी सिर्फ एक इच्छा है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को सम्मान सहित राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया। उसने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से ही अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों, हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा इकट्ठे किए गए धन को सिर्फ खर्च करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इस धन को परिश्रम करके कैसे बढ़ाया जाए। पैसा खर्च होने में समय नहीं लगता, लेकिन उसे कमाने में सालों साल लग जाते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।